वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ वर्णों से बनने वाले शब्दों को कवर भी किया था। आज उसके आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में छोटे ऊ से बनने वाले शब्द देखे थे, आज देखेंगे बड़े ऊ से बनने वाले शब्द और उसके आगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है ऊसर। ऊसर के पर्यायवाची होते हैं अनुर्वर, शस्यहीन और अनुपजाऊ। ऊसर भूमि उसको कहते हैं जहाँ पर कोई भी फसल ना हो सके, जो उपजाऊ ना हो, तो उसको ऊसर कहा जाता है। तो अनुर्वर यानी कि उर्वरता नहीं है वहाँ पर, शस्यहीन है यानी कि फसल नहीं होती है, और अनुपजाऊ है यानी कि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, अगला शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? शक्ति से, ओज, स्फूर्ति। तो यही इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ओज होना, शक्ति होना और स्फूर्ति। ऊष्मा, तपन, उष्णता, ताप या फिर गर्मी या फिर ताप। ताप इसका पर्यायवाची है, थोड़ा सा इसको ध्यान दें। ऊष्मा से तात्पर्य क्या है? ताप से। ऊष्मा तो ताप और ऊष्मा एक ही चीज़ होती है। तो जब गर्मी वाली बात होती है, ताप वाली बात होती है, तो उसको ऊष्मा कहा जाता है और यही इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ताप शब्द थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखें। अगला शब्द है ऊंट। ऊंट के पर्यायवाची है लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्योंकि ग्रीवा ऊंट की जो है वो बहुत बड़ी होती है। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा से तात्पर्य गर्दन से है। ऊंट की गर्दन कितनी लंबी होती है, तो वैसे ही। इसके बाद ऊष्ठ और क्रमेलक। क्रमेलक भी ऊंट का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अगला शब्द है ऊंघ। ऊंघ यानी कि झपकी लेना, अर्धनिद्रा, अलसाई वाली बातें, आलस आना। तो झपकी, ऊंघाई, तंदा, अर्धनिद्रा और अलसाई, ये सारे ऊंघ के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर दिया गया ऊधम। ऊधम यानी कि अशांति की अवस्था, उपद्रव करना। तो उत्पाद, उपद्रव, हुल्लड़, हंगामा मचाना, धमा चौकड़ी करना, अशांति, दंगा फसाद करना और झगड़ा और फसाद, ये सारे ऊधम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला शब्द है ऊवर खावड़। ऊवर खावड़ से तात्पर्य है किसी चीज़ का अटपटा होना। बीहड़ होते हैं, जैसे बीहड़ क्या है? ऊवर खावड़ होते हैं। असम, कोई चीज़ सम ना हो, ऊवर खावड़ कहलाएगी वो। अटपटा होना, ऊंचा नीचा होना या फिर उच्चावच होना, ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ऊंचा, उच्च। ऊंचा के पर्यायवाची क्या होंगे? ऊंचा के पर्यायवाची उच्च हो जाएगा, उत्तुंग हो जाएगा, बुलंग होगा, ऊपर, तुंग, उन्नत और गगनचुंबी, लंबा और शीर्षस्थ, ये सारे ऊंचा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े ऊ से बनने वाले शब्द देखे। इसके बाद री से बनने वाले शब्द देखते हैं। तो री से बनने वाला शब्द दिया गया है रिद्धि। रिद्धि के पर्यायवाची क्या होते हैं? संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि और समृद्धि। रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, तो रिद्धि यानी कि संपन्नता होना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना या फिर समृद्धि होना। समृद्धि से तात्पर्य भी धन संपदा से ही होता है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है री से बनने वाला ऋषि। ऋषि के पर्यायवाची क्या होते हैं? ऋषि, मुनि, ये तो साथ में ही प्रयोग में लाते हैं। तो ऋषि यानी कि जो साधु मुनि कहलाते हैं उनको ऋषि कहते हैं। मुनि, मनीषी, साधु, महान आत्मा, महात्मा, संत, मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों से देख ले। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये ऋषि के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद अगला जो वर्ण दिया गया है ए से बनने वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द दिया गया है एक। एक का पर्यायवाची क्या होता है? एक सा यानी कि समान होना, एक जैसा होना, एक रूप होना या फिर समरूप होना या फिर अभिन्न होना। अगला शब्द दिया गया है एकता। एकता के पर्यायवाची है एक रूपता, एक सूत्रता, एक अभिन्नता या फिर अभेद। जहाँ पर भिन्नता ना हो, जहाँ पर भेदभाव ना हो, वहाँ पर एकता होती है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है एकांत। एकांत से तात्पर्य होता है किसी चीज़ का सुनसान होना, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। ठीक है, सूना हो, निर्जन प्रदेश हो, उसको एकांत की स्थिति कहते हैं। तो सुनसान, सुनसान, शून्य की अवस्था, सूना, निर्जन और निर्मृत, ये सारे एकांत के पर्यायवाची होंगे। अगला शब्द यहाँ पर देखेंगे ए से बनने वाला एकाएक। एकाएक यानी कि अचानक से कोई चीज़ हो जाना। ठीक है, तो यही इसके पर्यायवाची हैं। एकाएक ये घटना घटित हो गई, इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो अकस्मात हो गया, अचानक हो गया, अचिंतित हो गया, सहसा, एकदम, यकायक, आकस्मिक, यकवयक और यकावार्गी। ठीक है, यकवयक, यकावार्गी, यकायक, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है एहसान। किसी पर एहसान करना यानी कि कृतज्ञता जताना, आभार करना, अनुग्रह करना, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अनुग्रह, कृतज्ञता और आभार। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ए से बनने वाले शब्द देखे। अगला वर्ण है ए, अय। अय, अय से बनने वाले शब्द देखेंगे। ए के ऊपर ए की और मात्रा आ जाए तो उसको अय कहा जाता है। तो अय के पर्यायवाची देखेंगे। अय से बनने वाले जो शब्द हैं, सबसे पहला शब्द दिया गया है ऐश। ऐश और आराम प्रयोग में लाते हैं। तो ऐश से तात्पर्य क्या होता है? अय्यासी, सुख चैन या फिर विलासता की स्थिति। तो विलास, अय्याशी और सुख चैन ये इसके पर्यायवाची हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से तात्पर्य है संपन्नता से। तो धन संपदा, वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ऐच्छिक। ऐच्छिक से तात्पर्य क्या होता है? ऐच्छिक यानी कि जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, जो आपकी पसंद का हो, उसको ऐच्छिक कहा जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? स्वेच्छाकृति यानी कि आपकी इच्छा से होने वाला, स्व इच्छा से होने वाला कार्य। कृति यानी कि कार्य। वैकल्पिक यानी कि जहाँ पर विकल्प हो। अख्यातारी, अखित्यारी, अखित्यारी या फिर सा विकल्प, पसंद का, इच्छा और या फिर इच्छा का। तो ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची होंगे। अगला शब्द दिया गया ऐठन। ऐठन यानी कि किसी चीज़ पर तनाव पड़ना, किसी चीज़ पर बल पड़ना, उसको ऐठन कहा जाता है। मरोड़, बल, तनाव, अकड़न या फिर उमेठन ये ऐठन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐ से बनने वाले शब्द देखे। इसके बाद देखेंगे ओ से बनने वाले शब्द। सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है ओज। ओज से तात्पर्य होता है ताकत से, बल से, शक्ति से, ऊर्जा से। तो बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा ये ओज के पर्यायवाची हैं। ओस, ओस यानी कि हिमकण। ठीक है, जो सुबह सुबह सर्दियों के टाइम में ओस सुबह से पड़ती है। आपने देखा अगर बहुत बहुत सुबह आप निकल जाएं तो आपको ओस दिखेगी। तो इसकी पर्यायवाची क्या होते हैं? हिमकण, क्योंकि ये हिम के छोटे छोटे कण होते हैं। तुषार, हिम सीकर भी इनको कहा जाता है, हिम बिंदु भी कहेंगे, तुहिन कण भी कहेंगे, हिम बाम्बू भी कहेंगे, तुहिन कहेंगे, सबनम भी कहा जाता है और जल भी कहा जाता है। ठीक है, ओछा, ओछा के पर्यायवाची क्या होते हैं? कमीना, छिछोरा, तुच्छा, क्षुद्र या फिर हल्का ये ओछा के पर्यायवाची हो गए। अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है ओंठ। ओंठ के पर्यायवाची होते हैं होंठ, अधर, ओष्ठ, दंतच्छद या फिर हृदच्छद ये ओंठ के पर्यायवाची हैं। ओझल, ओझल के पर्यायवाची होते हैं अंतर्ध्यान या फिर अदृश्य हो जाना, लुप्त हो जाना। ओझल हो जाना यानी कि गायब हो जाना। तिरोहित, विलुप्त, विलोचन, तिरोहित और छूमंतर ये ओझल के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर हमने ओ से बनने वाले शब्द देखे। अब आगे देखते हैं औ से बनने वाले शब्द। औ, सबसे पहला शब्द दिया गया है औषधि। औषधि के पर्यायवाची होते हैं भेषज, दवा, दवाई, औषध या फिर रसायन। और के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? एवं, तथा, साथ ही, अन्य, इतर या फिर भिन्न। इसके बाद और के पर्यायवाची और भी होते हैं। एक और होता है जहाँ पर आप बीच में चीज़ों को डिफरेंट करने की, जैसे कि एक और एक। ठीक है, तो एक ये वाला हो गया और एक और होता है अधिक वाला। ठीक है, तो और दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर और अधिक वाला है, अधिक, ज़्यादा, बढ़कर। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं कुछ सामान लेने और आप उनसे कहें कि ये वाला सामान और दे दीजिए, मतलब और अधिक दे दीजिए, तो वहाँ पर अधिक वाला तात्पर्य हो जाएगा। तो ये दो प्रकार से बनता है। तो इसके पर्यायवाची अधिक, ज़्यादा और बढ़कर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वरों से बनने वाले स्वर जितने होते हैं 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, छोटे आ से लेकर औ तक, छोटे आ, औ, अंग, ये अंगाह तक। तो औ तक देख लिए हमने सारे पर्यायवाची शब्द। इसके आगे देखेंगे व्यंजन से बनने वाले शब्द, जैसे का, खा, गा, घाना। तो यहाँ से अभी व्यंजन शुरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के अगर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।